हेलो फ्रेंड्स। हाय। मैं फिर आ गई। क्या करूं, आप लोगों के बिना दिल तो नहीं लगता ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो कर्म है, कि जो हम कर्म करते हैं उसका हमें क्या फल मिलता है। क्योंकि लोग तो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना चलते रहते हैं, उनको कर्मों की चिंता नहीं रहती है कि आज हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें क्या फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे तो मैं अभी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, तो इसलिए मैं कर्म का लेख बताने जा रही हूँ कि जो हम कर्म करते हैं वो हमेशा हमारे ज़रूर आगे आते हैं और इसी जन्म में आते हैं। तो शुरू करो। ओके ओके ओके। तो मैं शुरू कर रही हूँ कि एक एक आदमी होता है, काफ़ी पैसे वाला होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, बहुत रईस होता है वो। हम्म, उसकी शादी नहीं हुई होती। उसे अपने पैसों पे बड़ा घमंड होता है। वो कहता है कि नहीं, जो भी कुछ है मेरे पास पैसा है तो मतलब मेरे पास सब कुछ है। ये भी एक हर इंसान की सोच नहीं होती है। तो उस उसने क्या किया, ऐसे ही उसका काफ़ी अच्छा बड़ा कारोबार भी था, पैसे वाला था, शादी नहीं हुई थी। तो उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। एक लड़की से मुलाकात हो गई। तो उसने मतलब प्यार नहीं किया, वो सिर्फ उसकी नेचर ऐसी होती थी कि यूज एंड थ्रू। ठीक है। तो वो इस टाइप का था। तो फ्रेंड्स, उसने क्या किया, उस लड़की को ने मतलब प्यार का झांसा देकर या प्यार जताकर उसको अपने लिए तैयार कर दिया। ठीक है। अब उसी दोस्ती बढ़ती चली गई। वो आपस में लिविंग में रहने लगे। लिविंग में रहने लगे। हाँ, एक बात और शेयर मैं करना चाहूँगी, एक बात और बताना चाहूँगी कि वो लड़की हैंडीक्राफ्ट थी। ठीक है। तो उस लड़के ने उसका बहुत ही यूज़ किया। यानी कि लड़की ने भी काफ़ी बार कहा कि मुझसे शादी कर दो, शादी कर दो, लेकिन उसने शादी के लिए हाँ नहीं की। वो कहता क्या ज़रूरत है शादी करने की, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, तुम्हें जो चाहिए मैं देता रहूँगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की कहने लगी, देखो मेरी आप सिचुएशन देख रहे हो मैं कैसी हूँ, अगर आप प्लीज़ मेरे से शादी कर लेंगे तो मैं सिक्योर हो जाऊँगी। कहता नहीं नहीं, तुम वैसे भी मेरे लिए सिक्योर हो। ठीक है। ऐसे ही हुए दिन बीतते चले गए, चले गए। तो क्या हुआ, एक दिन लड़की ने बड़ी ज़बरदस्ती प्रपोज किया। उसने कहा नहीं, आप मुझसे शादी कर लीजिए, तभी मैं आप लोग आपके साथ में रह पाऊँगी। बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया। वो कहने लगा देखो मुझे शादी तो करनी नहीं है। ठीक है। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने, उसने उसको किसी तरीके से मतलब उसको मार दिया, मार दिया उसको। तो ठीक है, वो मर गई। ऐसे भी वो हैंडीक्राफ्ट थी बेचारी। ठीक है। इसने सोचा चलो अब बला छुटी, अब वो मर गई, अब मेरी लाइफ अब आगे और अच्छी है। ठीक है। वो खुश रहने लग गया। काफ़ी टाइम तो उसका गुजर गया, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, वो तुरंत फल नहीं देता, वो भी हमें टाइम देता है। इसलिए फ्रेंड्स, कर्म करो तो ऐसा करो कि अपना अगला पिछला सोच कर उसको कर्म को करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलती रही उसकी लाइफ। अब जब उसकी लाइफ चलती रही तो फिर नेचुरल है, उसने फिर शादी भी कर ली। फिर उसने शादी कर ली, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट लड़की से उसने शादी नहीं की, तो फिर उसने शादी कर ली। अब जब उसने शादी कर ली, ठीक है, वो सब दिन बीत गए, बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया, उसको नहीं पता था कि मैंने क्या कर्म किया था। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब तो बस, अब तो खुश रहने लग गया। अब उसको एक बच्चा हुआ। ठीक है, बेबी हुआ उसका, बेबी हुआ। तो फ्रेंड्स देखो, कर्म आगे आगे, बेबी हुआ। हम्म, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने उनको एक बड़ी बुरी सूचना सुनाई, तो उसका जो घमंड चूर चूर हो गया। उसने कहा
डॉक्टर ने कि आपका बच्चा हैंडीक्रैप है, उसके तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फ्रेंड्स, यही उसके कर्मों का फल था। देखो, सोच समझ के अपना कर्म करना चाहिए हर इंसान। ये तो सबको पता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं, बहुत अनजान होते हैं जिससे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? क्योंकि मैंने सिर्फ कर्म के ऊपर ही ये स्टोरी सुनाई थी कि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक कर्म की भावना होनी चाहिए और अपने कर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। देख लिया उस इंसान का क्या हुआ। तो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सैल्यूट।